जय श्री राम भक्तजनों। आज हम श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ 29वें दिन की कथा का पाठ करेंगे। अभी तक हम 28 दिन की कथा पढ़ चुके हैं। आज हमारा 29वां दिन है, जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल में पूर्ण हो जाती है। पहले हम पारायण विधि पढ़ते हैं। जिनको पारायण विधि अलग से पढ़नी है तो वो अलग से मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और जिनके पास कम समय है वे सभी देव देवताओं को वाचक रूप से याद करके अपनी श्री रामचरितमानस शुरू कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री तुलसीदास जी की। शुरू करेंगे दोहा नंबर 93। नाचे ही गावे ही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विधि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे ओ बिताता बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहें लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तोई नाचल गेहा, गावे ही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। फिर तमें गिरी बहुग्रह समिराए, जथा जोगू तहें तहें सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, ला गई लघु बिरंचीन पुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता विलोकी, पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहे अवतरी सो गुरु, वरिणी की जाई रिद्धि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर बरु शोभा अधिकाई। करी बनावे सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आया सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग
बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा कर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हरि से सुर सैन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखने लागे, बिडेरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरी धीर जो तहें रहे सयाने, बालक सब ले ये जीव बराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार के दऊं बरियाता। बरो बोराहा बस हैं असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है या बैल पर सवार है। काल कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तने छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग प्रेत भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बारात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहो, घर घर बात असीलरी कन्हे कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देख कर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परीक्षण चली हरि ही हर्षानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अब लन है और भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयंकर रूप वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली ग्रीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे ही विधि तुम्हारी रूपु वस दीना, ते ही जड़ बरु बाउर कस कीना। और सत्य स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीने बरु बोरहा विधि, जे ही तुम्हारी सुंदरता दई। जो भलो चाहिए सूरत रोही, जो बर बस बबू रही लगा ला गई। तुम्हें सहित गिरी ते गिरऊँ, पावक जरऊँ जल निधि महू परऊँ। घरो जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विवाहु ने हूँ करो।
जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबिला सकल दुखित देखी गिरनारी, करी बिलापु रोदती बदती सुता सनेहु संभारी, मंगल भवर्य मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भविनो मोर जिने बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्हिए दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सांचे हो उन्हें के मोह ने माया, उदासी ने धनु धामू ने जाया, घर पर गालक लाज ने भीरा, बांझ की जान फिर सबके पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी, अस बिचारी सोच ही मति माता, सोने टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देख कर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तऊ कत दोषु लगाई काहू, तो मैं सनमिट ही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला है ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी ले हो मातु कलंको, करुणा परिहर हो अवसर नहीं, दुखु दुखु सुखु जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहे पाओ तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अभिलाष सोचहि, बहु भांति विधि ही लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं वहाँ जाऊंगी, वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तूहिन गिरी गभिने तुरत निकेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पुरूप कथा प्रसंगु सुनावा, मयना सत्य सुनहु मर्म बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुरिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गिरह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तव सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम वश बेसु
सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ने मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीने ते ही अपराध शंकर परिहरि। हर विदय बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तज हो गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापे हूँ सकलपुर घर घर यह संवाद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हेमवंतु अनंते पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जो वासायाने नगर लोग सब अति हरिशाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भईजे बेनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सोजे बेनारे की जाई बखानी बसे ही भवन जे ही मातु भवानी। सादर बोले बकल सकल बराती विष्णु बेरंची देवी सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि भांति बैठी जे बेनारा लागे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जयवंत जानी लगी दैनगारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दे ही सुंदरी व्यंग भिंग वचन सुना वहीं। भोजन करे ही सुर अति विलंबो विनोदो सुनी सचु पावहीं। जेवंत जो बड़ियो आनंदो सो मुख कोटि हूँ ने परे कहयो अचवाई दीने पान गबने बास जहे चाको रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग वहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हेमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख कर देवताओं को बुला भेजा। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज 29वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। सरस्वती माता की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री गणेशाय नमः। जय श्री शंभु भोलेनाथ। जय पार्वती माता की जय। श्री राम जय श्री राम।